निवेदन कर दूं, वृंदावन का अर्थ जानते हो आप लोग क्या है? सारे ब्रजवासी गाते हैं तो दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजाएंगे, देखते किस चीज को भगवान में दो हाथी है। जय हो अरे सब
आरती का सभी लोग दर्शन करेंगे भागवत जी की आरती। किताब डालने से फूल मुरझा जाए, मानो जैसे खिली हुई बगिया पर किसी ने राम वनवास की तेजाब डाली है और सारी आइटम मुरझा जाए, सारी आइटम में शांति व्याप्त छा गई, पक्षियों की चंचलता समाप्त हो गई, पेड़ों के पत्तों ने हिलना बंद कर दिया, सरयू के चलना बंद कर दिया, प्रकृति ने अपनी चंचलता समाप्त कर दी, मानो जैसे सब साधना कर रहे हो, सब पत्थर जैसे बन गए। जब प्रभु राम को ये पता चला, ध्यान देना, आजकल के यहाँ मेरे नौजवान भैया बैठे हैं, अगर आज के लड़के को आप अपने घर से निकालो तो 100 बार पूछेगा, पिताजी मेरी गलती क्या है, मुझे घर से क्यों निकाला जा रहा है, मुझे आप घर से क्यों निकाल रहे हो। आजकल के बेटा 100 बार पूछेंगे, पर धन्य है प्रभु राम। एक दिन पहले जिनको चक्रवर्ती सम्राट की गद्दी दी जा रही थी और आज उसे 14 वर्ष का वनवास दिया जा रहा है, लेकिन उस राम ने एक बार अपने पिता से ये नहीं कहा कि पिताजी आखिर एक ही रात में मुझसे क्या गलती हो गई जो आपने अपना निर्णय बदल दिया, आपने अपना डिसीजन बदल दिया और मुझे राज्य ना दिया। राज्य ना देते कोई बात नहीं, लेकिन मुझे 14 वर्ष का वनवास दिया। एक बार नहीं पूछा, बताओ, राम ने पूछा महाराज दशरथ जी से कि मुझे वनवास क्यों दिया, नहीं पूछा। क्यों? क्योंकि माँ बाप हमारे ऊपर, हमारे माँ बाप के इतने उपकार है, इतना कर्जा है कि अगर हम 100 बार जन्म लेकर और 100 बार अपना सर अपने माँ बाप के चरणों में काट कर रख देंगे, तब भी हम उनके एक जन्म का बदला नहीं चुका सकते। इसलिए कहा कि माँ बाप ने जो कह दिया, अगर माँ बाप कह दे कि बेटा आज मैं चल जा, ये जिंदगी उनकी है, अगर ये जिंदगी उनके लिए ही दी जाए, अगर उन पर न्यौछावर कर दी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, ये आपकी जिंदगी है, आप चाहो तो बना दो, आप चाहो तो मिटा दो। राम ने कहा माँ सोना जननी सोई सोतर इस संसार में सुनो जननी सोई सुत बड़भागी, जो पितु मात चरण अनुरागी। पुत्र कहलाने का अधिकार, बेटा कहलाने का अधिकार केवल उसी पुत्र को है जो अपने माता पिता की बात को मानता है, अपने माता पिता की आज्ञा को मानता है, वरना उसे बेटा कहलाने का अधिकार है। एक बात कहूँ आपको, अगर जो बेटा अपनी माँ पर हाथ उठाता है, जो बेटा अपने पिता पर हाथ उठाता है, फिर भगवान उसको कभी इंसान नहीं बनाता, याद रखिए नहीं। जो बेटा चाहे माँ कितनी भी बुरी क्यों ना हो, चाहे पिता कितने भी बुरे क्यों ना हो, लेकिन बेटा को कभी पिता माता पिता पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, गाली नहीं देनी चाहिए। जो अगर अपने माता पिता को गाली देता है, उस बेटा को भगवान कभी जीभ नहीं देता, गूंगा बना देता है। और जो अपने माता पिता पर हाथ उठा देता है, भगवान उसको हाथ नहीं देता, भीख मांगने तक को हाथ नहीं देता, ऐसी जिंदगी दे देता है, न जीता है न मरता। जो माता पिता पर हाथ उठा देता है, भगवान उसको कभी इंसान नहीं बनाता, पशु बना देता है, जानवर बना देता है। इसलिए कहा कि सुनो जननी सोई सुत बड़भागी, और जो पितु मात चरण अनुरागी। मालूम
एक लड़का लड़ते लड़ते बोला अपनी माँ से, माँ तूने मेरे लिए क्या किया बता, तेरा सारा कर्जा उतार दूंगा। तो बेटा ने कहा माँ मेरा कर्जा उतारेगा? बोले हाँ। बोले बेटा मेरा कर्जा उतारेगा तो एक काम कर, एक रात जिस कमरे में मैं सोती हूँ उसमें सोना। ठीक है, इतने में उतर जाएगा? मैं उतर जाएगा। बेटा सोया, एक चूहा उसके ऊपर गिरा, घबरा करके उठा, माँ ने एक लोटा पानी डाल दिया। बोले माँ ये क्या कर दिया तुमने, सारा बिस्तर गीला कर दिया, अब मुझे नींद नहीं आई। तो माँ ने जोर से थप्पड़ मारा, कहा अरे दुष्ट, तू कह रहा था माँ मैं तेरा सारा कर्जा उतार दूंगा, तो सुन 7 साल तक मैं तेरे लिए, तूने गीला किया, मैंने तुझे उठाकर सूखे में सुलाया और मैं गीले में सोई। सोच मुझे गीले में कैसे नींद आ जाती होगी। तूने गीला किया और मैं गीले में सोई, तुझे मैंने उठाकर सूखे में सुलाया, तो मुझे कैसे नींद आ जाती होगी। तू मेरा कर्ज उतारना चाहता है तो तू 7 साल गीले में सो, तब मेरा कर्ज उतरेगा। अरे 7 साल तो क्या, 7 महीने तो क्या, 7 दिन तो क्या, 7 घंटे तो क्या, अरे बेटा तू 7 मिनट ही गीले में सो के दिखा दे, मेरा सारा कर्ज उतर जाएगा। बता सो सकते हो? 7 मिनट गीले में सो सकते हो? नहीं सो सकते। पर तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए 7 साल गीले में सो करके बिताए, 7 साल गीले में सोई, और उसी माँ पर अगर तुम हाथ उठा दो तो बताओ उस माँ का कलेजा, उस माँ की आत्मा, उस माँ का दिल क्या कहेगा? क्या वो तुम्हें दुआ देगा? क्या भगवान कभी तुम्हें बेटा बनाएगा? क्या भगवान तुम्हें इंसान बनाएगा? नहीं बना सकता। इसलिए कहा सुनो जननी से सुख बड़ भागी, और जो पितु मात चरण अंग। अब मेरे प्रभु राम तैयार हो गए बन जाने के लिए, और ऐसे नहीं, एक चवन्नी हाथ में नहीं, राज पोशाक भी नहीं, तो बोला तपस्वी बलकल वस्त्र पहने, एक गहना नहीं, तुलसी की मालाएं पहनते जाओ। ऐसे उदासीन व्रत में, और ना कोई परिजन, किसी से तुम मिल नहीं सकते, किसी के हमारे रिश्तेदार के घर नहीं जा सकते। 14 वर्ष केवल तुम्हें नितांत वन में बिताने होंगे, दूसरे राज्य में भी नहीं, दूसरे गांव में भी नहीं, रिश्तेदारों के यहाँ भी नहीं, तो एकदम नितांत घनघोर निर्जन वन में तुम्हें 14 वर्ष बिताने होंगे। और मेरे राम बाहर, राम जैसा बेटा, राम जैसा बेटा संसार में हो नहीं सकता। प्रभु राम जब सुना कि मुझे 14 वर्ष का वनवास हुआ है, तो मेरे राम मंद मंद मुस्काने लगे, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। क्यों? केकई ने कहा राम तू बन जा। केकई ने कहा राम अगर तू अयोध्या में रहा तो कुछ बन नहीं पाएगा, अगर तुझे अपने जीवन में कुछ बनना है तो राम तू बन जा। बोले अगर तू बन जाएगा तो अपने जीवन में कुछ बन जाएगा। अच्छा राम अयोध्या के राजा बनते तो क्या हम लोग यहाँ बैठकर राम कथा सुनते? क्या उनकी वनवास की कथा को सुनकर आंसू बहाते? नहीं। बोले राजा बनने में फायदा नहीं है, तो बोले वनवासी बनने में फायदा है। अगर राम को वनवास ना होता तो राम कभी परमात्मा नहीं बन पाते, वो राजा बन जाते, राजा के बेटा बन जाते, लेकिन परमात्मा नहीं बन पाते। और आज राम को वनवास ने मानव से परमात्मा बना दिया, और हम भी मानव हैं। अगर हमारा कर्म, यहाँ जितने लोग बैठे तुम भी राम जैसे बन के दिखाओ। राम भी मानव थे, इंसान थे, और मैंने कहा था ना अच्छे कर्म होंगे तो ऊपर चले जाएंगे, और बुरे कर्म होंगे तो वैसे नीचे हैं और नीचे चले जाएंगे। इसलिए कहा प्रभु राम तैयार हो गए, लेकिन पत्नी, सही मायने में पत्नी कहलाने का अधिकार किसे है? पति सुख की घड़ी आए, पति सुखी है, सुख में पति का साथ दो, लेकिन अगर पति के जीवन में कोई दुख आ जाए तो पति के 2 कदम आगे हो जाओ। लेकिन आज तक की हमारी बड़ी मम्मी माता बहने, अगर भैया जी बढ़िया कमा धमा कर ला रहे, बढ़िया श्रृंगार गहने साड़ी ला रहे, तब तो ठीक ठाक है। हमारा एक त्योहार पर साड़ी नहीं लाए तो माता जी को 10 दिन तक बात नहीं करनी। अगर दीपावली पर साड़ी नहीं लाए तो 10 दिन तक
बात नहीं करनी है, बल्कि आपको मजबूरी समझना चाहिए। मेरे जितना पति की आय हो, जितना उसके पास कमाने का जरिया हो, जितना धन हो, उसी तरह जीना सीख लो। अगर 1000 रुपए कमाता है तो आप 50 रुपए की साड़ी पहनने की आदत डाल लो। 1000 कमाता है, 10,000 कमाता है तो 100 रुपए की साड़ी पहनने की आदत डाल लो। जितने पति की आय है उसी तरह जीवन जीने की आदत डाल लो। उसी घर में, उसी माहौल में ढलने की आदत डाल लो। ये नियम कहता है, धर्म कहता है। मैया जानकी जिसने तो कभी फूलों से नीचे जमीन पर भी पांव नहीं रखा, कंकड़ पर कभी, धूल पर कभी पांव नहीं रखा, फूलों पर चलने वाली, फूलों में पलने वाली मैया जानकी आज जब पता चला तो कहा कि मैं भी आपके साथ में वन में चलूंगी। तो राम ने कहा जानकी वन में तो बड़े बड़े शेर रहते हैं, खा जाएंगे, राक्षस रहते हैं, खा जाएंगे। तो जानकी जी ने कहा प्रभु आप मुझे डरा रहे हो, अगर खा जाएंगे कोई बात नहीं, आपके सामने ही तो खाएंगे। अगर मैं मरूं तो आपके सामने मरूं और जीऊं तो आपके सामने जीऊं, मुझे मरना मंजूर है। अगर आपके सामने आपको देखते देखते अगर मुझे मौत भी आ जाए तो प्रभु उस मौत को भी मैं बंधन करती हूँ, उस मौत को भी मैं नमन करती हूँ। ऐसी मौत मुझे मंजूर है जो आपके सामने। लेकिन जानकी मैं भी जा रहा हूँ, माता पिता की सेवा कौन करेगा? पिताजी की तबीयत ठीक नहीं, मैया कौशल्या को कौन संभालेगा? जानकी जी ने कहा प्रभु मैं भी चाहती हूँ कि मैं सास ससुर की सेवा करूं, लेकिन अगर मैं यहाँ रह गई तो ये बात केवल अयोध्या में नहीं रहेगी। तो बोले कल को ये बात जनकपुर में पहुंच जाएगी, और जब जनकपुर तक ये बात पहुंचेगी तो सारे संसार के लोग मेरे पिता को कोसेंगे, मेरे पिता को गाली देंगे, मेरे पिता को उल्हाना देंगे। अरे जनक तू सारे संसार को वेदांत सुनाता है, बड़ा वेदांती बनता है, लेकिन तेरी बेटी को तूने क्या शिक्षा दी कि पति वन में चला गया और बेटी महलों में रह गई। लोग कहेंगे जनक क्या तुम्हारी कुल की, तुम्हारे खानदान की यही परंपरा है, क्या यही शिक्षा बेटियों को दी जाती है? ध्यान देना, बेटा अगर 100 गलती कर जाए तो माँ, लेकिन बेटी की एक गलती महाराज उसके जिंदा रहते तक तो पीछा छोड़ती नहीं, मरने के बाद भी कई पीढ़ियों तक वो कलंक लगा रहता है, वो बदनामी लगी रहती है और वो गलती छूटती नहीं है, मिटती नहीं है। इसलिए कहा अगर बेटी एक ऐसा जीव है जो अपने माँ बाप की इज्जत का ज्यादा ख्याल रखती है। अगर बेटी सुशील है, पता है ससुराल से अगर बेटी की बड़ाइयां आती है ना तो माँ बाप की जिंदगी 10 साल ज्यादा हो जाती है, और अगर बेटी की गलतियां आने लग जाएं, उल्हाने आने लग जाएं तो माँ बाप की जिंदगी 10 साल कम हो जाती है। इसलिए यहाँ जितनी बेटियां बैठी है, मेरा कहना है कि ससुराल जाने से पहले एक बार रामचरितमानस को जरूर सुन जाना, चाहे कहीं पर भी जाकर सुनना। रामचरितमानस को पढ़कर के जरूर जाना, पढ़ना नहीं आता तो किसी से सुन लेना, लेकिन एक बार ससुराल जाने से पहले रामायण को जरूर पढ़ लेना। तो कहा कि मेरे पिताजी को लोग उल्हाना देंगे, कैसे शिक्षा दी अपनी बेटी। अगर बेटी कुछ गलती करती है तो बेटी को बुरा नहीं कहते, ये कहते कि तेरे माँ बाप ने तुझको यही सिखाया। बेटी से नहीं कहेंगे, माँ बाप को जाकर के कहेंगे कि तुमने अपनी बेटी को यही सिखाया। तो मैं यहाँ जानकी ने कहा प्रभु मैं अपने माता पिता को ये उल्हाना नहीं सुनवाना चाहती, इसलिए मैं आपके साथ चलूंगी। कहा ठीक है। लखनलाल भी आए, लखनलाल को पता चला प्रभु राम जी कौशल्या मैया के पास गए, मैं माँ से आज्ञा लेकर आता हूँ। ध्यान देना माता, जिसका बेटा IAS ऑफिसर बनने वाला हो, आप देखिए इन माँ बाप को कितनी खुशी है कि बेटा नौकरी पर चला गया, देशभक्ति के लिए चला गया। तो इन माँ बाप को इतनी खुशी है कि इन्होंने इतना बड़ा धर्म का आयोजन करवाया। अब सोचो कि जिसका बेटा
हमारा बेटा नौकरी करता है तो हम इतने खुश होते हैं, लेकिन मैया कौशल्या का बेटा राम तो अयोध्या का राजा बनने वाला था, चक्रवर्ती सम्राट बनने वाला था। जरा सोचो माताओं, उस माँ को कितनी खुशी हो रही होगी, उसकी खुशी की कोई सीमा नहीं। मैया कौशल्या ताली सजा के रखी है, पुष्प चावल रखे हैं, बार बार दरवाजे पर जा रहे, बार बार वापस आ रही। समय तो हो गया, मेरा बेटा, मेरा राम क्यों नहीं आया, मेरी राम की सवारी क्यों नहीं आई। देखो इतना भयंकर वातावरण अयोध्या में हो गया, लेकिन कौशल्या मैया को किसी ने नहीं बताया। क्यों? क्योंकि जिसने सुना कि राम का 14 वर्ष का वनवास हुआ, तो वो व्यक्ति उसके मुख से कुछ शब्द निकल ही नहीं पाए, वो बोल ही नहीं पाया। उसकी जुबान मारो मुंह के अंदर ही रह गई हो, उसके मुंह से शब्द नहीं निकल पाए। सुन करके ऐसे रह गया मानो जैसे पत्थर, ये पेड़ पौधे खड़े रहते हैं, ऐसे खड़ा रह गया, कुछ बोल नहीं पाया। मैया कौशल्या राम की राह देख रही है, मेरा बेटा आ रहा होगा। इतने में राम आए, जिसको राजपोशाक में देखना चाहती थी, आज वो राम बलकर वस्त्र में सामने से आ रहा है। मैया कौशल्या ने देखा, हरे राम तू आ गया, देख मैं कब से तेरे लिए तैयारी करके बैठी हूँ, इतना टाइम क्यों लगा दिया, और तूने कैसे कपड़े पहने हैं, तूने श्रृंगार नहीं किया। ओहो, सोच रहा है आज तो मैं अयोध्या का राजा बनने वाला हूँ, आज मैं अपनी माँ के हाथों से सजूंगा। तो ठीक है, आज मैं तुझे अपने हाथों से सजाऊंगा। क्यों? बेटा कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन माँ के आगे तो वो पुत्र ही रहता है, छोटा ही रहता है। इसलिए तू बड़ा हो गया तो क्या हुआ, लेकिन मेरे लिए तो वही छोटा मेरा पुत्र है। मैं तुझे अपने हाथों से स्नान कराऊंगी, आज मैं तुझे अपने हाथों से सजाऊंगा। मैया राम ने देखा माँ कितनी खुश है, और अगर मैं कहूँगा तो इस माँ के दिल पर क्या बीतेगी। मेरे प्रभु राम ने कहा, माँ अब मुझे सजने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? ऐसे अशुभ शब्द क्यों बोल रहे हो राम? माँ मुझे राज्य नहीं दिया जा रहा। जैसे ही सुना मैया कौशल्या ने कहा, राम अगर तू मजाक कर रहा है तो आज के बाद ऐसा मजाक मत करना। राम ने कहा, माँ मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मुझे राज नहीं दिया जा रहा। तो बोले, पिता दीन मुल्कान राज। अच्छा, प्रभु राम ने कभी नहीं कहा कि कैकेयी ने मुझे वनवास दिया, कहा पिता दीन मुल्कान राजू। मैया कौशल्या के हाथों से पूजा की थाली, स्वागत की थाली छूट गई, थाल नीचे गिर गया। मैया कौशल्या के आंखों से आंसू धारा निकल पड़ी। राम ये क्या कह रहे हैं? हाँ माँ, मुझे 14 वर्ष का वनवास, 14 वर्ष वन जाने की आज्ञा मिली है। मैया कौशल्या ने कहा, राम किसने तुझे आज्ञा दी? बोले मेरे पिता ने, पिता दीन मुल्कान राजू। मैया कौशल्या ने कहा, लेकिन कल तो उसी पिता ने कहा था कि मैं राम को अयोध्या का राजा बनाऊंगा, ये कहाँ की परंपरा है? बोले कैकेयी माँ के कहने पर, तो बोले एक वचन को रखने के लिए उन्होंने दूसरे वचन को तोड़ दिया। प्रभु राम ने सोचा मेरे पिताजी फंस रहे हैं, तो उन्होंने बात को बना दिया। माँ मेरे पिता ने कोई वचन नहीं तोड़ा, उन्होंने अयोध्या को जो वचन दिया था मैं राम को राजा बनाऊंगा, तो माँ मुझे तो राजा बना दिया। पिता दीन मुल्कान राजा, अंतर इतना है कि मुझे अयोध्या का राज ना देकर मुझे वन का राजा दे दिया, वन का राज दे दिया। और माँ देखो, विश्वामित्र को हमारे द्वार पर आना पड़ा सहायता मांगने के लिए। एक ग्रस्त के द्वार पर आकर एक संत अगर सहायता मांगे, ये शोभा नहीं देता। इसलिए माँ अब किसी और महात्मा को मेरे द्वार पर आकर के सहायता ना मांगनी पड़े, इसलिए मैं वन में जाऊंगा और जाकर के उन ऋषि मुनि महात्माओं की रक्षा करूंगा। अब मेरे द्वार पर किसी को आना नहीं पड़ेगा। और माँ भरत है ना, वो अयोध्या के राज को संभालेगा और मैं वन के राज को संभालूंगा। सुन करके मैया कौशल्या चुप हो गई। राम अब तुझसे वेदांत में मैं कैसे जीत सकती हूँ? लेकिन राम मैं क्या करूं? तेरे पिता ने अपना कर्तव्य निभा दिया, तेरी माँ ने अपना कर्तव्य निभा दिया, लेकिन क्या मैं तेरी कुछ नहीं हूँ?
जी है, तेरे पिता दशरथ जी है, लेकिन क्या मेरा तुझसे कोई रिश्ता नहीं? क्या मेरा तुझ पर कोई अधिकार नहीं है? कम्मा, तेरे लिए तो ये जिंदगी न्यौछावर है, तेरे लिए तो ये जान न्यौछावर है। तो मैया कौशल्या ने कहा, राम तूने तो मुझे बीच में खड़ा कर दिया। एक तरफ प्रेम है और दूसरी तरफ धर्म है। ध्यान देना, बड़ी अच्छी बात है। मैया कौशल्या के जीवन में जो कठिनाई आई ना, वो कठिनाई हमारे जीवन में भी आती है। अगर मनुष्य के जीवन में एक तरफ प्रेम और दूसरी तरफ धर्म रख दिया जाए और कहा जाए कि दोनों में से किसी एक को अपनाओ, या प्रेम को अपनाओ या धर्म को अपनाओ, तो इंसान ये डिसाइड नहीं कर पाता, ये निर्णय नहीं ले पाता कि मैं किसे अपनाऊं। क्यों? क्योंकि प्रेम के बिना जीना मुश्किल है और धर्म के बिना जीना बेकार है। समझ गए ना? प्रेम के बिना जीना मुश्किल है, लेकिन धर्म के बिना तो जीना बेकार है। इसलिए अगर धर्म और प्रेम हमारे जीवन में आ जाए तो प्रेम को ठुकरा देना, लेकिन धर्म को नहीं ठुकराना। आजकल के लोग तो धर्म कहता है माँ बाप को छोड़कर मत जाओ, और आजकल के बेटा माँ बाप को छोड़ करके और प्रेम को अपने चले जाते हैं। प्रेम के लिए धर्म को तोड़ देते हैं, धर्म को छोड़ जाते हैं। नहीं, जब जब धर्म और प्रेम में लड़ाई हुई तो कुर्बानी प्रेम को देनी पड़ी, क्योंकि धर्म के बिना जीना बेकार है। मैया कौशल्या ने कहा, मेरे जीवन में धर्म स्नेह, एक धर्म कहता है तू वन में चला जा, और प्रेम कहता है राम तू मत जा। हे राम, धर्म स्नेह उबे मत घेरी, भई गति साथे छछूंदर की गति कैसी होती मालूम? छछूंदर को जब सांप निगल जाता है, अगर वो निगलता है तो छछूंदर की हड्डियां इतनी मजबूत होती हैं कि सांप का शरीर फट जाएगा, मर जाएगा। और अगर बाहर निकालता है तो छछूंदर को जब सांप मुंह में लेकर बाहर निकालता है तो छछूंदर के मूत्र से और सांप की आंखें फट जाती हैं। छछूंदर को निकलता है तो फट जाएगा, मर जाएगा, और बाहर निकलता है तो आंखें फट जाएंगी। लेकिन जब सांप छछूंदर को मुंह में लेता है और पानी में जाकर के, तालाब में जाकर के उबलता है, तो फिर सांप भी बच जाता है, फिर सांप की मौत नहीं होती और उसकी आंखें भी बच जाती हैं। इसलिए कहा राम, मेरी गति भी सांप और छछूंदर जैसी है। ना मैं तुझे जाने को कह सकती हूँ और ना ही तुझे रोकने को कह सकती हूँ, लेकिन राम माता को ध्यान देना, धन्य है मैया कौशल्या। तुझे जाने को नहीं कह सकती, रुकने को नहीं कह सकती, लेकिन राम एक निवेदन करना चाहते हैं, मैं तुम्हारे साथ चलना चाहते हैं, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। प्रभु राम चरणों में गिर पड़े, नहीं माँ, मैं आपको बन नहीं ले जा सकता। मैया कौशल्या ने कहा, हाँ राम, मैं जानती हूँ तू मुझे बन क्यों नहीं ले जाना चाहता। क्यों? सोच रहा है मैं तो परेशान रहूंगा, माँ जाएगी तो माँ के पैर दबाने पड़ेंगे, माँ की सेवा करनी पड़ेगी। तो राम मैं तेरे आगे हाथ जोड़ करके कहती हूँ, मुझे अपने साथ ले चल और सुन, कंकर
और पीछे पीछे से तू आ। हे राम, पर्वत का वजनदार पानी मैं पीऊंगी, बाद में तू पीना। एक बिजली की भांति सारे वन से फल फूल तोड़ करके लाऊंगी, तुझे खिलाऊंगी, तेरे खाने के बाद जो कुछ बचेगा वो मैं खाऊंगी। और हे राम, जब तू चलते चलते थक जाएगा, कहेगा माँ मैं थक गया, तो राम मैं तेरे पैरों को दबाऊंगी, तेरी सेवा करूंगी, तुझे हवा करूंगी, लेकिन तेरे बगैर इस अयोध्या में जिंदा नहीं रह सकूंगी। इसलिए राम 14 वर्ष तो क्या, 14 दिन तो क्या, तेरे बगैर तो मैं 14 मिनट भी इस अयोध्या में जिंदा नहीं रह पाऊंगी। इसलिए राम मुझे साथ में चाहिए। राम ने कहा माँ, सेवा करने की अवसर तो मेरा था, लेकिन उस विधाता ने ये अवसर छीन लिया। पर माँ, मैं तुझे ले तो चलूं, लेकिन मुझे चिंता हो रही है भैया। माँ, मैं तो मणि, ध्यान देना, राम मणि है, चाहे अयोध्या में रहे या वन में रहे, चाहे पहाड़ से फेंको, चाहे नदी में डाल लो, आग में डाल लो, मणि का कुछ मिटने वाला नहीं है, मणि की चमक जाने वाली नहीं है। लेकिन माँ, भरत तो दीपक है। भरत की उपमा किससे की गई? दीपक। और दीपक को अगर थोड़ी सी हवा चल जाए, आंधी चल जाए, तो दीपक बुझ जाता है। ये माँ, भरत रूपी दीपक को कहीं राम वनवास रूपी आंधी, राम वनवास रूपी हवा बुझा ना दे, मिटा ना दे। इसलिए माँ कौशल्या, तू अपनी आंचल की आड़ बन करके खड़ी हो जा। अगर दीपक हवा चलती है, हम लोग ऐसे हाथ लगा देते हैं तो वो बच जाता है ना, ज्योति नहीं बुझती। उसी प्रकार कहा कि माँ, ये भरत दीपक है और राम वनवास की बात सुनकर मेरा भैया भरत मर जाएगा। इसलिए तू अपने आंचल में, अपनी गोदी में उसको छुपा लेना और भरत रूपी दीपक को बुझने से बचा जाए। इसलिए तू अपने बेटे भरत के लिए रुक जा। मैया कौशल्या ने कहा राम ठीक है, आज भरत का वास्ता तुमने दिया, इसलिए मैं रुक जाती हूँ। और मैया कौशल्या ने कहा मैं धर्म के लिए 14 वर्ष के लिए तेरी जुदाई का पत्थर अपने दिल पर रखने को तैयार है। अब मैया कौशल्या ने 14 वर्ष के लिए पत्थर रख लिया। और जब लखन लाल को पता चला, लखन लाल को पता चला उधर से आ रहे नेत्र लाल है, भ्रुकुटी तनी हुई है और मन में केवल एक ही बात चल रही है, मोही का हो कह रघुनाथ, मोही का हो कह रघुनाथ, यही आवाज राम ने लखन लाल को उठाया, लक्ष्मण भैया देख देख अवध की स्थिति ठीक नहीं, माँ की तबीयत ठीक नहीं, पिताजी का होश आवाज नहीं है, भरत अयोध्या में नहीं है, अब सारी जिम्मेदारी तेरे ऊपर है। तो लक्ष्मण जी ने राम की ओर देखकर कहा भैया आपने ये सोच भी कैसे लिया, इस लखन को मुक्ति नहीं चाहिए, इस लखन को ना इस लोक में प्रतिष्ठा और ना उस लोक में मुक्ति चाहिए। अगर इस लक्ष्मण को कुछ चाहिए तो भैया राम के चरणों की सेवा चाहिए। भैया जब लखन लाल छोटे छोटे थे, लखन लाल को मैया सुमित्रा का दूध पीने को नहीं मिलता था, कोई बात नहीं थी, लेकिन जिस दिन भैया राम का अंगूठा खींचने को नहीं मिलता था, लखन लाल रो रो करके सारे अवध को परेशान करते थे। ए भैया
आपके अंगूठा से बगैर मुझको नींद नहीं आती थी, और आपने कैसे सोच लिया कि ये लक्ष्मण आपके बगैर इस अयोध्या में जिंदा रहेगा? भैया तुम कहोगे मैं तेरा बड़ा भाई, और बड़ा भाई छोटे भाई को आज्ञा देता है, बड़े भाई की बात छोटे भाई को सर झुका करके मान लेनी चाहिए, ये रामायण कहती है। लेकिन बात ये कि बड़ा भाई राम जैसा होना चाहिए। बात मानो, लेकिन बड़ा भाई राम जैसा और आज्ञा दे तो राम जैसी आज्ञा दे, तब आपको लक्ष्मण बनकर के उसकी आज्ञा को मानना चाहिए। और बड़ा भाई राम जैसा बने तभी वो लक्ष्मण को आज्ञा दे, वरना लक्ष्मण को आज्ञा देने का कोई अधिकार नहीं। वो राम है तो लक्ष्मण की इच्छा रखे कि मेरा छोटा भाई लक्ष्मण बने। राम ने कहा लक्ष्मण तू यहाँ बोले नहीं भैया आपकी बात मैं मान लूंगा, मैं अयोध्या में रुक जाऊंगा, लेकिन तुम जो अयोध्या चलकर जाओगे, जब मुड़ करके देखोगे तो ये लक्ष्मण तुम्हारी आंखों के सामने सरयू में डूब करके मर जाएगा, लेकिन जीते जी अयोध्या में वापस नहीं आएगा। मैया कौशल्या ने मुंह पर हाथ रख दिया, लक्ष्मण माँ बाप जिंदा हो तो बेटों को मरने की बात नहीं करनी चाहिए। राम राज्य में बाप के मरने से पहले बेटा नहीं मरता था, और ये कलयुग है, और इस कलयुग में नियम है कि बेटा बाप की अर्थी को कंधा दे, पर इस कलयुग में तो ऐसे अभागे बाप हैं जो अपने जवान बेटे की अर्थी को कंधा बाप दे रहा है। ये कलयुग नहीं तो और क्या बताओ? नियम है कि बेटा बाप की अर्थी को कंधा दे, पर इस कलयुग ने ऐसा अधर्म फैला दिया है, ऐसा पाप फैला दिया है कि आज एक बाप, एक बूढ़ा बाप अपने जवान बेटे की अर्थी को कंधा देता है। मैया कौशल्या ने कहा राम मैं तुझे आज्ञा देती हूँ लक्ष्मण को ले जा। बोले ठीक। और लक्ष्मण जी आए मैया सुमित्रा के पास। अब माता को ध्यान देना, मैया सुमित्रा ने उनको भी पता नहीं, वो भी तैयारी करके बैठे। लक्ष्मण जी आए, लेकिन मन में एक बात और चल रही। क्या? लक्ष्मण जी सोच रहे हैं जाई जनानी पगे, जाई जनानी पगे मन रघुनंदन वास्तव में अभी हमारा शरीर यहाँ है, लेकिन मन भी यहाँ होना चाहिए। अभी यहाँ माता बहने बैठी, शरीर यहाँ है, लेकिन मन कहाँ है? बोले 5:30 कब बज रहे? कथा बंद करो। नहीं, आप जहाँ हो आपका मन भी वही होना चाहिए, है ना? शरीर जहाँ हो तो आपका मन भी वही होना चाहिए। सभी लोग शांति बना करके बैठे। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। प्रभु राम लक्ष्मण जी आए, मैया सुमित्रा के चरणों में साष्टांग लेट गए। मैया सुमित्रा ने देखा, अरे लक्ष्मण ये क्या वेशभूषा बना के रखी है? पता नहीं आज राम राजा बनने वाला है। लखनलाल ने कहा मैया अगर तू सुन सके तो सुन। बोले राम को राज नहीं दिया जा रहा है तो? लखनलाल बोले मैया उस दुष्ट उल्टा के गई ने मेरे भैया राम को, अरे राज जिसको चाहिए वो रख ले, और उसने मेरे भैया राम को 14 वर्ष का वनवास दिया। देखो मैया सुमित्रा समझदार है, वो नहीं रोई। और मैया सुमित्रा ने सुना और सुनकर के लक्ष्मण से कहा लक्ष्मण आज तक तूने कह दिया कि राम वनवास का कारण एक ही है, लेकिन कभी मत कहना राम वनवास का कारण एक ही। क्यों? क्योंकि बोले तो मेरे ही भागे
देखो जिन माताओं को जरूरी काम हुआ करे तो वो उठकर जाया करे। कथा के बीच में से उठना भी निश्चित है, कथा के बीच में कभी उठना नहीं चाहिए। पर मैं बैठने को भी नहीं कहूंगी। क्यों? क्योंकि मैं आपकी परेशानी समझ रही हूँ। 12 बजे से बैठी है, इसलिए मैं बैठने को भी नहीं कह सकती। आपका मन लगे तो बैठे रहना और ना मन लगे। देखो कथा बोले भोजन और भजन दोनों मन के होने चाहिए। अगर बैठो तब तक जब तक दिल कहे, और दिल ना करे तो बिल्कुल नहीं बैठना चाहिए। मन ना लगे तो उस जगह से उठकर चले जाना चाहिए। मन लगे तो बैठे रहना और ना मन लगे तो उठकर भी चले जाना। बिना मन का कोई भी काम सफल नहीं होगा। इसलिए दिल करे तो बैठना और ना दिल करे तो चले जाना। तो मेरे ही भाग्य राम बन जाए। की वजह से नहीं तो राम वनवास का कारण तो तू है। जैसे लक्ष्मण जी ने सुना, बताओ लक्ष्मण जी ने सुना कि मेरी वजह से राम वन में जा रहे, म्यान में तलवार रखी थी, म्यान में से तलवार निकाली और मैया सुमित्रा के हाथ में देकर कहा मां अगर मेरी वजह से राम वन में जा रहे तो ये ले तलवार और इससे मेरे सर अलग कर दे। क्यों? ए मां मुझे ऐसी जिंदगी नहीं जीनी जिसमें मेरा राम, अगर मेरा जन्म राम वनवास का कारण है तो तूने मुझे जन्म ही क्यों दिया, और जन्म ही दिया तो जन्म देते ही मुझे मार लगा दिया। मैया सुमित्रा ने तलवार लेकर फेंक दी। लक्ष्मण क्या कर रहे हो? मां पर मेरा जन्म राम वनवास का कारण कैसे हो सकता है? लक्ष्मण मैंने क्या कहा? तुमने भाग, मैं जानती हूँ तू शेष अवतार है, तेरे ऊपर पूरी पृथ्वी का भार है और पृथ्वी पर रावण का भजन हो रहा है। तो मेरे राम वन में जाएंगे, जाकर रावण जैसे पापियों को मारेंगे तो ये धरती का भजन कम होगा, धरती का भजन कम होगा तो मेरे लाल के सर से भजन कम हो जाएगा। इसलिए वो तो तेरे काम के लिए जा रहे हैं। तुम्हारी भाग, तुम्हारे दुर्भाग्य से नहीं तो बल्कि तुम्हारे भाग उदय करने के लिए तुम्हारे भाग राम बन जाही और दूसरा है लक्ष्मण जी का शब्द दूर हो गया। बोले माँ मैं जाऊं? अरे तुझे मेरे पास आने नहीं चाहिए था। क्यों? बोले साथ तुम्हारे माँ तो बैठे, साथ तुम्हारे साथ बैठे, और माँ है सीता। कैसे? राम है धर्म, सत्य, और मैया जानकी है भक्ति। तो हमारे पिता कौन है? धर्म, और हमारी माँ कौन है? भक्ति। इसलिए दोनों का आदर करो, भक्ति भी और जीवन में दोनों जरूरी है, धर्म भी और भक्ति भी। और दोनों में से अगर एक छूट गया, एक ने साथ छोड़ दिया तो समझ लो जीवन में कठिनाई आ जाएगी। अगर पिता छोड़कर चला जाए तो बच्चे का जीवन नरक, और माँ छोड़कर चले जाए तो उस बच्चे का जीवन नरक। इसलिए हमारे पिता कौन है? राम सत्य, और माँ कौन है? सीता भक्ति। अगर दोनों में से एक चली गई तो हमारी जिंदगी नरक हो जाएगी। समझ में तो आ रहा है? आ रहा है?
जिनको समझ में आ रहा होगा बैठे रहेंगे, नहीं समझ में आ रहा होगा उठकर चले जाएंगे। जैसी राधा कह रहा हूँ बहन जी हैं तो बड़ी बेकार तुरंत कह देती है महाराज व्यास मंच पर बैठे हैं तो थोड़ा तो फायदा उठाएंगे, है ना। जय श्री राधे। वैसे ये गोविंद की कृपा है। अभी आप किसी भी व्यास से बोलो कि आप नीचे उतर कर मेरा नाम ठीक है। और जब जाने लगे तो मैं सुनताने का लक्ष्मण एक बात और सुनता जा। क्या बोले राम लक्ष्मण है तो राग द्वेष ईर्ष्या मद अधीन मत होना। लक्ष्मण जी ने सर पे हाथ रख दिया। सुमित्रा मैया बोले क्यों लक्ष्मण बच्चन नहीं निभा पाएगा। माँ तुमने तो बड़ी बात कर दी कि सपने में। अच्छा सोने पर किसी का बस चलता है क्या? अच्छा तुम सो और सोने से पहले कहो आज मुझे सपना आ जाए मैं कलेक्टर बन गया, तो क्या ऐसा सपना आ जाएगा? तुम सोने से पहले कहो आज मुझे सपना आ जाए मैं जो है राजा बन गया, तो क्या ऐसा सपना आ जाएगा? सोने से पहले कहो आज मुझे बढ़िया सपना आ जाए मैं देश का प्रधानमंत्री बन गया, क्या ऐसा सपना आ जाएगा? नहीं आएगा। सपने पर हमारा बस नहीं है, हमारा काबू नहीं है। तो कहा कि माँ अगर मैं सो गया सपना आया और सपने में ये त्रिगुण आ गए तो, इसलिए माँ आज ये लक्ष्मण तेरे सामने हाथ उठाकर प्रतिज्ञा करता है कि जब तक राम को सही सलामत 14 वर्ष के बाद अयोध्या में खड़ा नहीं कर देता और 14 वर्ष के बाद राम को खड़ा करने के बाद मैं तेरे पास आऊंगा और तेरे से आज्ञा लूंगा और तू कहेगी कि जा लक्ष्मण जाकर सो जा, तब जाकर के मैं सोऊंगा, वरना माँ मैं प्रतिज्ञा करता हूँ आज के बाद 14 वर्ष तक नींद नहीं होगी। 14 वर्ष तक मैं नींद नहीं लूंगा। ऐसे क्यों बैठे भैया जरा ताली लगा दे। 14 वर्ष तक मैं नींद नहीं लूंगा। धन्य है लक्ष्मण। आज का भाई ऐसा है जो अपने भाई के लिए एक रात भी जाग जाओ। महाराज ये सोचता है कि मेरा बड़ा भैया कब सोता है, वो तो ये सोचते हैं कि मेरा भाई कब सो जाए और पूरी जायदाद का मालिक मैं बन जाऊं, है ना, पूरी जमीन जायदाद का मालिक मैं बन जाऊं, बस यही सोचते हैं कब सो जाए। लेकिन धन्य है लक्ष्मण भाई के लिए 14 वर्ष तक जागा। कहा बोले कलयुग ये कैसे, कवि ने सच कहा। आज सभी ताली बजा करके बोलना कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है, कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है, माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है। पहले का एक रावण और एक ही सीता, देखो अच्छा हमारी माता बहनें इसलिए नृत्य नहीं करती, माता बहनें मंच पर इसलिए नहीं आती क्योंकि वो डरती है। हाँ हनुमान जी के मंदिर में नहीं जाओ लेकिन मंच पर आने में कोई दोष नहीं होता है। इसलिए आप लोग अगर मंच पर आना चाहें तो मंच पर आ सकते हैं। कई माता बहनें डरती है ना, पता नहीं भैया चाहते हैं कि नहीं। आपकी परेशानी हम समझते हैं इसलिए माइक द्वारा बोल देते हैं। ये बातें कहने की नहीं है लेकिन बोल देते हैं। मंच पर आने में कोई दोष नहीं लगता है, चाहे भागवत जी के मंच हो चाहे रामचरितमानस मंच हो, आप लोग आ सकती हैं। और माता बहनें ताली इसलिए नहीं बजाती, नाचती इसलिए नहीं, नृत्य नहीं करती क्योंकि किसी के जेठ जी बैठे, किसी के सरस्वती बैठे और किसी के आप लोग समझ रहे होंगे, है ना। तो अब चाहे डरती है कि कहीं घर जाके हमें डांटना पड़ जाए, है ना। कोई
कोई बात नहीं डांटेंगे, ये राम का दरबार है। इन्हें नृत्य भी करोगी, ताली बजाओगी, कोई कुछ नहीं कहेगा, और कहे तो हमें आकर बताना। सभी लोग बड़े प्रेम से दोनों हाथ उठाकर ताली बजाकर बोले उल्की गंगा रहा है, उल्की गंगा रहा है, माता पिता को बेटा को घर लगा रहा है, पहले गए रावण और गए ही सीता।
माता बहने। अच्छा, एक माता जी कथा सुनने आई, सुनना, कथा सुनने आई तो कथा में व्यास जी कह रहे, कथा में कथा चल रही राम विवाह काय की कथा चल रही, राम विवाह में व्यास जी कह रहे, बोले जब जानकी जी विदा हो रही तो मैया सुनैना जी उनको सीख दे रही, बोले सास ससुर गुरु सेवा करे हुए। अब माता जी ने कथा सुनी, सोचा हे राम, हमें बहू को तो 5 साल हो गए घर में आए और कभी पैर नहीं दबाया, कभी सेवा नहीं करी। बोले अगर ऐसी कथा हमें बहू सुन ली तो पाप बन जाए, भाभी हमें पैर दबाए सेवा करे। तो भैया घर में गई और उससे बोले अरे बहू, बड़े अच्छी कथा हो रही, बड़े अच्छे व्यास जी आए, बड़ी अच्छी बहन जी आई, जाओ और जाकर के कथा सुनाओ। बहू ने सोची आज जब उल्टी गंगा कहाँ से बहने लगी। अभी तक तो सास माँ सुबह से बढ़िया साड़ी पहन के श्रृंगार करके तैयार हो रहा है, हम जा रहे हैं कथा सुनने, और आज हमसे कह रहे तुम चली जाओ, कहा कोई भी हो कम से कम कथा सुनने तो मिलेगी। अब बहू आई, अब एक कथा रोज थोड़ी होती रहेगी, दूसरे दिन कथा बदल गई, दूसरे दिन कथा बदल गई और दूसरे दिन कथा चल रही राम वनवास में। तो वनवास में व्यास जी कह रहे कि जब मैया जानकी बन जाने की कह रही, बन जाने को तैयार हो गई, तो मैया कौशल्या ने राम से कहा, राम सीता मेरी बहू नहीं, सीता जी की शादी हुई थी 13 साल में, और 13 साल की बोले ये मेरी बहू नहीं मेरी बेटी है, और मैंने सीता को कैसे पाला, पलंग पीठ गोद पलंग से पीठ पर, पलंग पीठ तज गोद, पलंग से पीठ पर, पीठ से गोदी में, अब पलंग पीठ तज गोद हिलोरा, पलंग से पीठ पर, पीठ से गोदी में, और गोदी से झूला में झुलाया, पलना में झुलाया। और बहू ने सुनी हे राम, हम मर गए झाड़ू पोछा बर्तन साफ करते करते। अरे सीता जी की सासू माँ कौशल्या जी बहू को झूला में झुलाती थी और हमें सास बर्तन साफ करवाती। घर पे गई और सास बैठी बढ़िया पैर फैला, सोच रही बहू कथा सुन के आ रही, पैर फैलाए। बहू गई, अरे बहू देख आंख नहीं थी, सारा काम मुझे करना पड़ा, देख पैरों में बड़ा दर्द हो रहा है, थोड़े से पैर दबा दे। बहू बोली पैर भर गए भाग, तो बोली पहले हमें आज झूला डालो। कौशल्या जी की सासू राम सीता जी की सासू माँ कौशल्या जी जो है सीता को झूला में झुलाती थी, बोले आज से हम भी झूला में झूलेंगे। और भैया सासू माँ बोले बाप व्यास को कबू कथा ना मिले, बाप व्यास को कबू कथा ना मिले, जिन्हें जहाँ पे कथा करी, बोले बड़े अच्छे पंडित जी आए, बड़े अच्छे व्यास आ गए, तो सास आए तो सास कैसी कथा, और बहू जाए तो बहू के मन की कथा। भैया ये सब तुम घर में जाके ना करियो, कथा सुनियो और उसका अमल भी करना, उसको मनन करना, लेकिन ऐसे नहीं जैसे ये करके गई। महाराज बोलिए रामचंद्र भगवान लखन लाल मियां सुमित्रा का आज सर गर्व से ऊंचा उठ गया। लक्ष्मण बोले अगर जिसका बेटा अच्छा निकलता है तो माँ का सर गर्व से ऊंचा उठ जाता है, और बुरा निकलता है तो वही माँ दीवार में सर मारती है। ऐसे बेटा के तुम्हें बिना बेटे के थी। आज मियां सुमित्रा का सर गर्व से ऊंचा उठ गया। देखो मियां सुमित्रा ने लक्ष्मण जी को धनुष्मान भी दे दिया। कभी कभी शास्त्रों की रक्षा के लिए शस्त्र भी उठाने पड़ते हैं, कभी कभी हथियार भी उठाना पड़ता है, कभी कभी जो काम अच्छे शब्दों से नहीं निकलता बुरे शब्द भी बोलने पड़ते हैं। इसलिए कहा कि महाराज
लक्ष्मण जी को धनुष्मान दिया। लक्ष्मण राम की अपने प्राणों को देकर भी रक्षा करना था। ठीक है माँ। सुमित्रा जी को आज गर्व है। बोलो पुत्रवती जुवती जग सोई, पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुख होई। राम का उपासक है। और राम कौन है? बोले सत्य, मतलब सत्य का उपासक है। आप प्रभु राम लक्ष्मण जानकी सबके साथ में अयोध्या से निकल गए। और जब अयोध्या से बाहर निकले तो सारे अवध के लोग तमसा तक साथ में गए। तमसा पर सभी लोग सोते रह गए और मेरे प्रभु राम सबको सोता छोड़कर चले गए। जो सो जाता है ना, जो सो जाता है प्रभु राम उसको छोड़ करके चले जाते हैं। इसलिए हमें सोना नहीं चाहिए, जागना चाहिए। तो आइए अब आज कल से भी इसी टाइम कथा होगी, ज्यादा टाइम नहीं लिया जाएगा और 5 तक ही कथा चलेगी, 3:30 से 5 बजे तक, क्योंकि लोगों को दूर दूर तक जाना है। इसलिए आज कल जो है बड़ा अच्छा प्रसंग सुनाया जाएगा, केवट प्रसंग। कल की कथा केवट प्रसंग।